पंजाब में प्राइवेट पब्लिशिंग सेक्टर को पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के गैर ज़रूरी और गैर आइनी रेगुलेटरी तरीक़ों की वजह से बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। 18वीं तरमीम के बाद प्राइवेट पब्लिशर्स को एक ही निसाबी किताब के लिए 6 मुख्तलिफ इदारों से NOC हासिल करने के तवील और बोझल अमल से गुजरना पड़ता है। हालांकि ये कुतब कौमी निसाब के मुताबिक तैयार की गई हैं। इस अमल ने न सिर्फ निजी पब्लिशर्स के कारोबार को मुतासिर किया है बल्कि निजी स्कूलों के तलीमी मियार पर भी मनफी असरात डाले हैं। इसी हवाले से लाहौर 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरा का कहना था कि सच्ची बात बताएं कि पाकिस्तानी कौम ना पढ़े। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको 2-1.5 लाख स्कूल है पंजाब में, जिसमें से 25,000 स्कूल इन्होंने सबलेट कर दिया है कि आम जो बड़े स्कूलों वाले हैं उनको दे दिया है। किन शराइत पे दिया है, लीज पे दिया है या कोई ठेका किया है, फ़ी बचा उनको 1500-2000 रुपये देंगे। उससे होना क्या है कि इन्होंने अपनी जान छुड़ाई है, पढ़ाना ये चाहते नहीं और किताब अपनी छापते हैं, अपनी ही लगवाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल दूसरे की किताब नहीं पढ़ा सकता। प्राइवेट स्कूल जो है ना वो अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। इनके अपने बच्चे किसी अफसर का बच्चा आपने कभी सरकारी स्कूल में देखा है? तो फिर ये क्यों 2 तबकाती निज़ाम बना रहे हैं और हमें काम करने नहीं दे रहे? आपको जैसा बताया कि हम किताबें बना के बैठे हुए हैं, लटकाई हुई हैं, NOC दे दो, NOC दे दो, नहीं दे रहे, बदमाशी कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये है कि हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड है, वो हमारा रेगुलेटर है किताबें बनाने में और हमारा कंपेटिटर भी है। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है जो अभी 2023 का नया करिकुलम आया है और उसको अडॉप्ट भी कर लिया, इन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन उसमें कोई भी तैयार नहीं है, ना प्राइवेट पब्लिशर ना बोर्ड वाले। लेकिन बोर्ड वालों का स्टांस ये है कि हम आपको NOCs नहीं देंगे जब तक हम अपनी किताबें ना उनकी आ जाएं, या वो पोज ऐसे कर रहे हैं कि वो हमारी किताबों को डिले कर रहे हैं। एप्लीकेशंस गई हुई हैं, कुछ किताबें बन भी रही हैं, हमारी तरफ से भी जाएंगी और किताबें। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बोर्ड एक काम करे, या तो वो रेगुलेटर हो या वो कंपेटिटर हो। बस ये हमारी एक ही ख्वाहिश है और हुकाम बाला को चाहिए कि इस कानून को अगर बन गया है, अगर 26वीं अमेंडमेंट हो सकती है तो इसमें भी अमेंडमेंट हो सकती है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो ज़रूरत के तहत कानून बनते हैं, कोई अवतार तो नहीं है कानून। ये हमारी गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नईम खालिद, सेक्रेटरी जनरल टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन। पब्लिशर्स, प्राइवेट पब्लिशर्स जो हैं वो PCTB से तंग है, क्योंकि PCTB हमारा कंपटीटर है। वो भी पब्लिशिंग करता है, हम भी पब्लिशिंग करते हैं। अब जो हमारे प्राइवेट पब्लिशर को फ़िक्र लगी हुई है, हम अपने बच्चों का तो ख्याल रखते हैं, आया कौम के बच्चों का ख्याल रखना या नहीं। हम इन किताबों से रिज़्क़ कमाते हैं, लेकिन किताब हम इसलिए नहीं देना चाहते कि सिर्फ हमारी किताब पढ़ ले, उससे इम्तिहान दे दे। हम कहते हैं इम्तिहानी निज़ाम बदलो, और वो ऑलरेडी इंटर बोर्ड चेयरमैन कमीशन बदल चुकी है और फेडरल में बदल चुका है, और ये लोग वो निज़ाम नहीं बदलना चाहते। और निज़ाम क्यों? ताकि इनकी किताब लगे और इन्हीं की किताब से सवाल हो और दूसरा कोई प्राइवेट पब्लिशर दरमियान में ना आए। जब ये निज़ाम आ जाएगा कॉन्सेप्ट पे, तो बच्चा वो किताब सेलेक्ट करेगा जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और यही कैम्ब्रिज का निज़ाम है। तो हम लोग प्राइवेट पब्लिशर वही निज़ाम लाना चाहते हैं जो दुनिया में है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, और PCTB वही हम पे 40-50 साल पुराना रट्टे वाला निज़ाम हमारे ऊपर रखना चाहता है। हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी से फारिग होता है और आप देखिए उसकी वैल्यू क्या है, 18,000 रुपये। उससे कोई सवाल पूछो, कहते हैं इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की, उसका मतलब है उसके वो 18 साल जो है वैसे ही गए। तो ये इस सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार PCTB है, क्योंकि सिंगल किताब होती है, वहीं से 9वीं में सवाल आता है, वहीं से 10वीं में सवाल आता है, और बच्चे उन किताबों को याद कर लेते हैं। और इस तरह 99% नंबर लेके भी बच्चे से कुछ नहीं बनता। तो प्राइवेट पब्लिशर कह रहे हैं मैदान खोलो, मुकाबला करो, और इम्तिहानी निज़ाम को भी उसी के मुताबिक करो, फिर पता चल जाएगा कि PCTB की किताब फ़रोख्त होती है या प्राइवेट पब्लिशर की। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें NOCs चाहिए कि अगर मेरी किताब तैयार है, मेरे पब्लिशर की तैयार है, तो उसको NOC दे दो और हमें मार्केट में छोड़ो। थैंक यू। अगर फौरी मुदाखलत ना की गई तो PCTB के ये इक़दामात सूबाई तनाज़ात को जन्म दे सकते हैं
اور ایک قومی نصاب کے ہدف کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ہم پنجاب کے وزیر تعلیم اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو حساسیت کا ادراک کرتے ہوئے مناسب اور فوری قدم اٹھائیں اور PCTB کو اس نقصان دہ رویے کو جاری رکھنے سے روکیں تاکہ پنجاب اور ملک کے دیگر حصوں میں تعلیمی مستقبل محفوظ رہ سکے۔ کیمرہ مین شاہد اقبال کے ساتھ صبا شیخ، لاہور 24 نیوز لاہور۔